ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय जो रहेगा ये रहेगा मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम बात करेंगे जो हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट है, उनकी लव लाइफ को लेकर के कि आप मिथुन लगन राशि वाले अगर अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत सेटिस्फाई चल रहे हैं, संतुष्ट हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, लव लाइफ से रिलेटेड, तो सितंबर का महीना भी क्या आपके लिए ऐसा ही रहेगा या और बेहतर होगा, या फिर कहीं कहीं एडवर्स रिजल्ट तो आपको नहीं मिल जाएंगे? कुछ गड़बड़ तो होने की संभावना नहीं है ना, क्योंकि रिजल्ट तो सारे ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, अच्छे हों या खराब हों। तो क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, क्या ग्रहों के संकेत रहेंगे आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, यही तो चर्चा का विषय है। और आप जानते हैं कि जब भी हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं आपके साथ आपके लव लाइफ को लेकर के, तो उसमें मेनली सबसे पहले 5 जो बिंदु हैं, 5 पॉइंट्स हैं, उन्हीं पर हमारा फोकस होता है। जिसमें कि सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं, यानी कि जीवन में अभी तक अगर आपके कोई हम सफ़र आपका नहीं आया है, तो क्या इस सितंबर के महीने में कोई संभावना है? अगर है तो उसकी बात करी जाएगी, नहीं है तो भी बताया जाएगा। नंबर 2, आप लिव इन रिलेशंस में या आपका लव अफेयर चल रहा है, उसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी, कितना आप आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, या बीच में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा। नंबर 3 ये कि विवाह का योग है, बनेगा क्या या नहीं। अगर विवाह का योग है तो जरूर बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं। और नंबर 4 के अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए और क्या ऐसे उपाय हैं जो किए जाने चाहिए जिनसे आप अपना वैवाहिक जीवन सुखद बना सकें, वो भी बताएंगे, अगर वैवाहिक जीवन में कोई कमी है तो। नंबर 4 ये कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी कोई सिलसिला शुरू हो सकता है, ऐसी भी कोई संभावना है? या मान लीजिए संभावना नहीं भी है और आपका पहले से किसी के साथ है ऐसा संबंध, तो ये कितना और आगे मतलब अच्छे तरीके से, और इसका सिलसिला कब तक चलेगा, पूरे महीने चलेगा या बीच में ही तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा आप दोनों के बीच में, या ये बहुत मजबूती के साथ चलता रहेगा इस महीने पूरे। और अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, कि भाई ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आप आए हैं, पहले जिस मित्र के साथ आपका सब कुछ बहुत सही था, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई, संबंध भी खत्म हो गए, मतलब बातचीत तक नहीं हो पाती एक दूसरे के साथ। लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होते, ये 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि भाई अब काफ़ी समय हो गया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए, लेकिन अब मैं सारी बातें भुलाने को तैयार हूँ, पुरानी जो भी मेरी तरफ से गलतियाँ हुई मैं अपनी गलती भी एडमिट करूँगा, और मैं अब उन्हीं के साथ अपना एक नए सिरे से अपना एक नया रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ और उसकी शुरुआत करना चाहता हूँ, उनके साथ रीयूनियन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है, लेकिन क्या ग्रह आपको इस बात की परमिशन दे रहे हैं, देंगे इस महीने? सवाल तो ये है। अगर ग्रह परमिशन दे रहे हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपके रीयूनियन होने को, और ग्रहों की तरफ से अगर संकेत नहीं है पॉजिटिव, तो कितनी ही कोशिश कर लीजिए सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आइए एक एक करके सभी विषयों पर बात करते हैं, सभी पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसमें कि नंबर पहला जो है वो सिंगल जातक है। साथियों, बताना चाहेंगे कि सिंगल जातकों के लिए ये जो मिथुन लगन राशि के जो आप जातक हैं ना, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको आपकी लव लाइफ को लेकर के, मैं आपके चार्ट को देख पा रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति को देख पा रहा हूँ, काफ़ी पॉजिटिव साइन मिल रहा है, काफ़ी पॉजिटिव। जिसमें कि अब मैं आपको सबसे पहले सिंगल जातकों की बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सिंगल जातकों के लिए बताना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा आप पूरा नीचे से ऊपर तक रोमांस से भरपूर रहेंगे अपने उस मित्र को लेकर के जिसको आप पसंद करते हैं। और वो मित्र बेशक आपके जितना तो रोमांटिक नहीं है, लेकिन पसंद अपनी अपनी है। अगर आप उनको पसंद करते हैं तो करते हैं, और करते हैं तो इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बेशक चाहे वो मित्र आपके जितना रोमांटिक ना हो, लेकिन आपको हर तरीके से पूरा सपोर्ट उसका मिलेगा, रहेगा। जैसा आप उससे आशा करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलने की यहाँ पूरी संभावना बन रही है इस महीने। और अगर घर के लोगों से भी आप डिस्कस करते हैं इस इशू को, तो वहाँ से भी आसानी से कंसेंट आपको मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये महीना, सितंबर का महीना, आप मिथुन लगन राशि के उन जातकों के लिए कि जो लिव इन रिलेशंस में या जो लव अफेयर में है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। मतलब
आप इस रिलेशनशिप का भरपूर एंजॉय करने वाले हैं, पूरे महीने करने वाले हैं। ये रिलेशनशिप आपको ऐसा एहसास करा देगी आप दोनों के बीच की कि आप बस जो एंजॉय करते हैं बस यही करते रहें। ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है इन चीज़ों के लिए। हाँ, ये जरूर है कि विवाह का योग नहीं है, और विवाह का योग नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कोई परवाह भी नहीं। आप बस एक दूसरे के साथ अपनी इस मित्रता को एंजॉय करना चाहते हैं और करेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, कैसे भी करेंगे करेंगे। और आप एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ यही वादा आपका रहेगा कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। ये सितंबर का महीने का ग्रहों की ओर से संकेत आपके। आगे बात करते हैं कि आप अगर विवाहित हैं तो क्या वैवाहिक संबंध। देखिए, मिथुन लगन राशि के जातकों के बस इसी मामले में थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है कि आपके वैवाहिक जीवन में माह के आरंभ से ही और माह के अंत तक वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं हैं, या सुखों में कमी कह सकते हैं, या डिस्टर्बेंसेस कह सकते हैं। लेकिन इसके भी उपाय हैं, वो हम आपको जरूर देंगे ताकि आप अपने वैवाहिक जीवन को एक तरीके से सुखद बना सकें, समस्याओं को दूर कर सकें। लेकिन ये मैंने बता दिया कि ये महीना वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए ठीक नहीं। ग्रहों के कुछ संकेत जो हैं वो थोड़ा सा विपरीत दिशा में, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। आगे बात करेंगे कि भाई आप विवाहित तो हैं, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी कोई संभावना बन रही है क्या। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की बात यह है कि बन सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपका जो रिजिड बिहेवियर है ये भी थोड़ा आड़े आ सकता है। यानी कि वैवाहिक जीवन में तो आ ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल में भी ये चीज़ आपका जो है आपके लिए एक ड्रॉबैक है। मैं यही कहूँगा, आपका अपना बिहेवियर या अपना व्यवहार या बोलचाल करने का तरीका, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस पर एक तो ध्यान जरूर दें। और अगर आपका पहले से कहीं है तो 18 सितंबर से लेकर माह के अंत तक आपकी मित्रता एक अलग ही, आप एक दूसरे के साथ कस्में खाएंगे, एक दूसरे के साथ रहने की बात करेंगे हमेशा। तो ये महीना जो है सितंबर का आपकी इस रिलेशनशिप को काफ़ी मजबूत करता हुआ दिख रहा है। अब अंत में बात करते हैं कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। जिस मित्र के साथ आपका अच्छा था, किसी बात को लेकर के दूरियां हो गई, आप एक दूसरे से दूर होते हुए चले गए, बात यहाँ तक पहुँच गई कि किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं रह गया आप लोगों के बीच में। तो लेकिन सितंबर का जो महीना है, अगर आप ऐसा मान के चलेंगे और ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं अब सारी पुरानी बातें को भुला करके एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, रीयूनियन करना चाहता हूँ अपने उसी मित्र के साथ, तो क्या आपको इसमें सफलता मिल पाएगी इस महीने। कुछ ऐसे हैं संकेत ग्रहों के, ग्रह आपको परमिशन दे रहे हैं, क्या परमिट करेंगे। तो मैं आपसे बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने उस मित्र को लेकर के पूरे ही महीने, लगभग पूरे ही महीने बहुत कुछ नए नए तरीके से उनके विषय में प्लानिंग करेंगे, और आपके विचार उनको लेकर के बहुत रोमांटिक रहेंगे, बहुत ही आप रोमांटिक रहेंगे अपने उस मित्र को लेकर के। और वो पुरानी बातें जो आपके उनके बीच में कभी होती थी या हुई थी, वो सब आप याद करेंगे, और आप उनको अगर अप्रोच करेंगे, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो आपका जो मित्र है वो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उनके साथ अपने आप को अटैच पाएंगे, वो इतना नहीं होगा बाई नेचर। लेकिन बावजूद इसके अगर आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे तो रेस्पॉन्स आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और ये महीना है कि जिसमें आपको, मुझे लगता है कि अच्छी सफलता मिलनी चाहिए ग्रहों के आधार पर। 18 तारीख के बाद से तो काफ़ी अच्छे और भी अच्छे संबंध आपके बनने चाहिए आप दोनों के बीच। और जो ये संबंध आगे बनेंगे, इनसे आप अकेले आप नहीं, आप दोनों, आप और आपका मित्र काफ़ी हद तक संतुष्ट भी रहेंगे। और जैसे आप कह रहे हैं या आप सोचते हैं कि मैं पुरानी बातें भुलाने को तैयार हूँ, आपका वो मित्र भी आपको इस मामले में पूरा सपोर्ट करेगा पूरे महीने। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। तो इनका आप इस महीने, बहुत कम ऐसे, बहुत रेयर ऐसे ग्रहों की स्थिति बनती है, ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तो इसका अब ये बहुत पॉजिटिव है संकेत ग्रहों की ओर से। तो इसका आपको एडवांटेज मेरे विचार से जरूर ले लेना चाहिए। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा रोमांटिक होने के बावजूद भी अपना जो ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो निकाल करके एक साइड जरूर रख दीजिए। बीच बीच में आपका ईगो आपको परेशान करेगा, तो वो ईगो आपको निकालना है, और अपना व्यवहार, अपना वे ऑफ टॉकिंग, हर सब चीज़ें बहुत सॉफ्ट रख के चलना है, अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से आपको सफलता मिल जाए, जिसकी काफ़ी संभावना भी है। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी जो मित्रगण हैं मिथुन लगन राशि के, उनके लिए
सितंबर 2026 का मंथली लव राशि फल की चर्चा। और अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जो हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें जो मिथुन लग्न राशि के जातक हैं। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते। इसी के साथ अब हम अपने सभी दर्शकों से इजाज़त लेंगे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।